26 जनवरी को दिल्ली में हुए दंगे के बाद कल के चक्का जाम पर दिल्ली पुलिस अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस को अंदेशा है कि राजधानी के 4-5 इलाकों में चक्का जाम के नाम पर हिंसा हो सकती है, इसलिए उसने 24 घंटे पहले से ही तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी किसी भी अनहोनी से निपटने के इंतजाम हो चुके हैं। इन इंतजामों को लेकर हमने आपके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। कील काट का चलेंगे, इनकी कील काट देंगे। जो गाड़ी है कील काट का चलेंगे, हम बीज बोले, ये कील बोले। ये कौन सा गणित है? मतलब हम खेतों में बीज बोते हैं, ये कील बोते हैं। ये कील काट का चलेंगे। वे ले ली हमने अपने कब्जे का, कुछ ले लिया, कुछ न पाट दिए। यलगार का ये अंदाज देखिए। वे पंचायत घर में रखे जाएंगे। वे जो कील कांटी थी ना, वे सब रखे जाएंगे सोनम के पंचायत घर में। वहां रखेगी उसको जनता। काटो तुम कील, फिर कहेंगे कील काटने की बात करी, यहाँ करी। जब तक दिमाग ठीक नहीं करने का कर लेंगे, इनकी कील काट के बिना जाएगा नहीं यहाँ से। कील काटेंगे इनकी एक ललकारती हुई ये आवाज सुनिए। फिर 3 घंटे के चक्का जाम में क्या क्या हो सकता है, उसका अंजाम सोचिए। तो टिकैत साहब का ऑर्डर मिल जाए तो 1 मिनट में ये सब इधर से उधर मिल जाएंगे सामान। क्या चीज है, तो कुछ भी नहीं है। ऑर्डर नहीं मिल रहा, ऑर्डर मिल जाए तो एक मिनट में लगने की ना। क्या योजना है कल की जो टिकैत साहब ऑर्डर करेंगे। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की चौहद्दी को चाक चौबंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 8 लेयर की सुरक्षा से दिल्ली को सुरक्षित रखने की तैयारी की है। पहली लेयर सीमेंटेड बैरिकेडिंग, दूसरी लेयर लोहे की बैरिकेडिंग, तीसरी लेयर में डंपर ट्रक और कंटेनर से बैरिकेडिंग रहेगी। बॉर्डर पर पुलिस ड्रोन कैमरों से नजर रखेगी। बॉर्डर पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर तैनात करने का प्लान है, ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सके। दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे ही, साथ में सभी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी डटे रहेंगे। 3 घंटे के चक्का जाम को लेकर टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। कि सबसे पहले आप देखें तो लोहे की बैरिकेडिंग जो है दिल्ली पुलिस ने की है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया छोड़कर दोबारा से डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। उसके बाद ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है और आप इसमें देखें कि इसमें सीमेंट और कंक्रीट का जो मिश्रण है वो डाला हुआ है, ताकि बिल्कुल परमानेंट हो जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है जो हरियाणा साइड में बैठे हुए हैं वो आगे ना आ सके। उसके बाद एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग है जिसके अंदर जो है मिट्टी दिल्ली पुलिस ने भरी हुई है। दूसरी और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहां पर कटीली जो लोहे की रॉड है वो लगाई गई है, कीले यहां पर लगाई गई है, ताकि अगर किसी भी तरीके से वो दोनों बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने में प्रदर्शनकारी कामयाब हो जाते हैं तो ये जो कटीली तारे हैं उनके ट्रैक्टर को रोकने का काम करें। इसके बाद एक और जो है बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए, ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, दोनों तरफ सीमेंट बैरिकेडिंग करके बीच में सीमेंट और जो कंक्रीट का मिश्रण है वो डाला गया है। ऊपर कटीली तारे जो है वो लगाई गई है, ताकि एक और स्टॉपेज प्रदर्शनकारियों को दिया जा सके। सिंगू बॉर्डर पर सिक्योरिटी का ऑर्डर मल्टीलेयर में है। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि हम भी 5वें बैरिकेड पे हैं। इससे आगे पहले 4 बैरिकेड हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो जो हरे बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, जहां से बैरिकेडिंग शुरू होती है। शुरुआत में कंटेनर रखे गए हैं, उसके बाद कंक्रीट की एक दीवार बनाई गई है जिसे बाकायदा बैरिकेड लगाकर कंक्रीट से भरा गया है। उसके बाद कील लगाई गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 कुल मिलाकर बैरिकेड लगाए गए हैं। फोर्सेस की अगर बात करें तो आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपी और दिल्ली पुलिस यहां तैनात की गई है और इस तरह की बार्ड वायर की ये चौथी लेयर है और जबरदस्त इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस का प्लान नेक्स्ट लेवल का है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस चक्का जाम को लेकर एहतियातन क्या सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है वो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर निगाह डालेंगे तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं और दिन ब दिन ये बैरिकेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। बीते दिनों तक ये बैरिकेटिंग की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर इसे कई लेयर में बढ़ा दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी नजर आएंगे, लोहे के बैरिकेटिंग्स हैं और साथ ही कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स हैं उनके बीच में यहाँ पर सीमेंटिंग कर दी गई है और उसके साथ ही इसे और भी मजबूत बनाने के लिए दो बैरिकेटिंग्स के बीच में यहाँ पर मिट्टियाँ भी डाल दी गई हैं और इसके साथ ही फेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर की गई है। तो आप समझिए कि इस कार्रवाई को कितना तेज़ कर रहे हैं, कितनी चौकसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को जो हिंसा देखी गई उसके एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। और लगातार पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है तो ऐसे में कुछ इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिले हैं कि इसमें भी उपद्रव फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर, कैसे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ऑन द स्पॉट से इसकी फुल ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने कैसी तैयारियां की हैं, इसे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव से जान लीजिए। और 6 तारीख को जो इन्होंने ऐलान किया है चक्का जाम करेंगे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है और दिल्ली वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, हमारा ध्यान सब चीज़ पे है। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन सभी पे हमारा ध्यान है और दिल्ली पुलिस जैसा पहले भी अच्छा काम करती रही है, इस बार भी अच्छा काम कर रही है। 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में होगा, लेकिन दिल्ली में 6 फरवरी को 26 जनवरी जैसा दोबारा ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी है। सबसे पहले आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ सुरक्षा कितनी सख्त कर दी गई है, कैसे बैरिकेडिंग को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। दरअसल जो सड़क है दोनों तरफ से वो खोदी गई है, उसके बाद उसका बेस तैयार करके पहले तो सीमेंट के जो ब्लॉक्स थे वो लगाए गए और जो बीच में स्पेस खाली हो गया तो उसमें कंक्रीट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो डाला गया है। साथ ही साथ कटीली तारें भी लगाई गई हैं ताकि इनको क्रॉस करके भी प्रदर्शनकारी आगे ना आ सके। इसके बाद मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां तैनात किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां तैनात किए गए हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है टीकरी बॉर्डर की वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे। किसी भी तरीके से जो कानून है वो कानून व्यवस्था वो किसी तरह से भंग ना हो, तो ये व्यवस्था यहां पर फिलहाल की गई है। इसके बाद अगली आपको तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये देखें, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो इसी तरीके से 24/7 खड़े रहते हैं टीकरी बॉर्डर पर और ड्यूटी करते हैं ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़ पाए। इसके बाद एक और आप देखें तो यहां पर भी सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है ताकि उनका वजन ज्यादा हो जाए और जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसको इस बैरिकेडिंग को तोड़ ना सके। और इतना ही नहीं, इसके बाद सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो बड़े बड़े ट्रक के पीछे कंटेनर लगे होते हैं, ट्रेला लगा होता है, उनको खड़ा किया गया है ताकि जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं किसानों के वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। इसके बाद आप आगे देखें तो यहां बड़े बड़े कंटेनर तक रखे गए हैं, यानी कि इतनी लेयर बैरिकेडिंग के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कंटेनर भी रखे हैं
और आगे आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि इसी तरीके के कंटेनर आगे भी कुछ कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दरअसल ये तमाम व्यवस्था जो 72 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर क्या है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस इतनी चौकन्नी हो गई कि किसी भी तरीके की कोई चूक दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती। आप देखें ये कंटेनर रखे गए हैं। इसके साथ मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं कि यहाँ पर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर बड़ी बड़ी क्रेनें भी रखी गई हैं, तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने शुरू होती है या फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने शुरू करते हैं तो और बैरिकेडिंग की जा सके, जल्द से जल्द वो बैरिकेडिंग की जा सके, उसके लिए यहाँ पर कई जो क्रेन है वो रखी गई हैं। 26 जनवरी को टीकरी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री लेकर कैसे उत्पात मचाया गया, उन तस्वीरों को आप शायद ही भूले होंगे। इसीलिए अब दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं। गली है तो यहाँ पर भी सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्हीकल अंदर से बाहर की तरफ ना आ सके, सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर जो ट्रकों के पीछे ट्रेला लगा होता है उनको जो है सड़क के दोनों तरफ खड़ा किया गया है। तो ये कई लेयर बैरिकेडिंग है जो कि टीकरी बॉर्डर पर की गई है और इसी तरीके की तस्वीर आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई देगी, जहां पर सड़क के दोनों तरफ ही इसी तरीके से ट्रकों के जो पीछे कंटेनर लगे होते हैं वो खड़े किए गए हैं, क्रेन यहां पर लगाई गई है और टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर फाइनल बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वो बैरिकेडिंग से आगे सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जिसे टीकरी मेट्रो स्टेशन पर जो है जाना है और सफर करना है। लिहाजा ये कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है जिसमें कटीली जो कीले हैं वो लगाई गई है, लोहे के सरियों को नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया है ताकि किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस होकर प्रदर्शनकारी दिल्ली में ना आ सके। 26 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से चले जत्थे ने कैसे लाल किला में हिंसा फैलाई, पुलिस पर कैसे जानलेवा अटैक किया गया, पूरा देश देख चुका है। इसीलिए 6 फरवरी को होने जा रहे किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कोई ढील नहीं देना चाहती। अब की बार चक्का जाम के नाम पर एक बार फिर घमासान ना हो, ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आंखों देखा हाल ग्राउंड जीरो से जान लीजिए। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे। लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है, ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च की बात कहने के बाद हिंसा हुई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ये 5वीं लेयर है। आपको बता दें इससे पहले 4 लेयर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, बार्ब्ड वायर की गई है, कांटे लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार दिल्ली पुलिस के अलावा CISF, CRP और ITBP यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर मैं इधर चलूं तो इधर भी बैरिकेड को आपस में वेल्ड करके एक बनाने की कोशिश की गई है। ये 5वीं लेयर में वरुण तैनात है और ये इंतजामात 6 फरवरी के लिए किए गए हैं। यानी पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अब की बार कोई परिंदा भी पर ना मार सके। ऐसी मुस्तैदी तैयारी किसानों के चक्का जाम को लेकर है। 26 जनवरी की तरह इस बार दिल्ली पुलिस किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कैसे ट्रैक्टर से तांडव मचाया था, वो भी मार्च के तय वक्त से घंटों पहले, वैसा अब दोबारा ना हो, इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो आप रोड देख रहे हैं दरअसल ये NH9 के नीचे की यानी जो राजधानी दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद की तरफ रास्ता जाता है, ये उस पर ये बैरिकेडिंग की गई है। इस बैरिकेडिंग को देखिए और यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे आगे की तरफ देखेंगे तो आपको कई लेयर की बैरिकेडिंग नीचे भी नज़र आएगी और यहाँ पर भी बाकायदा एक बड़े दायरे में फेंसिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से लोग गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ ना जा सके और साथ ही ना दिल्ली की तरफ से लोग गाजियाबाद की तरफ जा सके। तो ये तैयारी यहाँ पर पूरी की गई है और इसके साथ ही यहाँ पर भी
सिर्फ लोहे की बैरिकेडिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर भी कंक्रीट की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, उसमें भी सीमेंटिंग की गई है ताकि चाहकर भी अगर कोई उपद्रवी है तो चाहकर भी इसे तोड़कर आगे की तरफ ना निकल सके। आपको बताएं कि जब यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी तो इन रास्तों से लोग पैदल आवाजाही कर रहे थे, इसे भी पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। तो तस्वीरों को समझकर देखकर आप यहाँ पर अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीआरपीएफ की बड़ी टीम यहाँ पर नजर आ जाएगी। आगे एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड के नीचे से लेकर आप जहाँ तक नजर डालेंगे आपको यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो आपको यहाँ पर तैनात मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये बैरिकेडिंग तो की गई है, इसके साथ ही एक लेयर की बैरिकेडिंग बिल्कुल यहाँ पर मेन रास्ते पर यानी NH9 के नीचे भी की गई है। तो जाहिर तौर पर ये इसीलिए है ताकि लोग चाहकर भी इस तरफ ना आ सके। पुलिस किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसान अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे ने प्रदर्शन करने आए किसानों से बात की। इन्हें सुनिए, इनके जवाब से आपको कल क्या होने वाला है इसका पूर्वानुमान लग जाएगा। कल जो चक्का जाम योजना बनाई हाँ जी गाजीपुर बॉर्डर की क्या योजना है? टिकैत साहब ने क्या आप मैम अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। जो टिकैत साहब जो ऑर्डर देंगे अभी आने वाले 1-1.5 घंटे बाद, जो भी जैसा भी मैं ऑर्डर मिलेगा मैं ऐसे करने के लिए तैयार है। यहाँ ड्यूटी लगेगी तो यहाँ, हरियाणा में लगेगी तो हरियाणा, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी जो बोलेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। जो टिकैत साहब बोलेंगे वो फाइनल है, जो टिकैत साहब कहेंगे उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी हम लोगों ने देखा था, क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी जो किसान हैं उनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि माहौल बिगड़े फिर से? नहीं, अब की बार जो ऐसा कुछ नहीं है, माहौल जो शरारती तत्व थे उनको सरकार किसान नहीं बिगाड़ रहे माहौल, ये शरारती थे कुछ उन्होंने किया था और ऐसा कुछ नहीं है। किसानों अपने शांति प्रिय से धरना दे रहे हैं। कल की क्या योजना है? कल की जो टिकैत साहब ऑर्डर करेंगे। अभी तक के किसानों के प्लान के मुताबिक चक्का जाम दिल्ली में नहीं होने वाला। 6 फरवरी को दिल्ली छोड़कर हर जगह 3 घंटे का चक्का जाम रहेगा। दिल्ली के बाहरी इलाकों में किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के बाहर हाईवे से लेकर गांव के रास्तों पर किसान संगठन धरने पर बैठेंगे। किसानों का प्लान है कि वो जगह जगह पॉइंट्स बनाकर जाम करेंगे। साथ ही चक्का जाम में फंसी पब्लिक को खाना खिलाएंगे किसान। फिर मौके पर जो अधिकारी आएंगे उनको किसान संगठन ज्ञापन देंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा की ये तस्वीरें गवाह हैं कि किसान नेता पुलिस को अपना प्लान कुछ और बताते हैं, करते कुछ और है। जैसे 26 जनवरी को किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च स्टार्ट करने की टाइमिंग सुबह 10 बजे तय की थी, लेकिन घंटों पहले न सिर्फ मार्च शुरू किया बल्कि दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग किया। ऐसे में एक बार फिर से देश में बवाल होने की आशंका है। इसीलिए गुरुवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें NSA अजीत डोवल, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और IB चीफ शामिल थे। तो वही आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने टॉप ऑफिसर के साथ मीटिंग की है, सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया, जरूरी निर्देश दिए। साथ ही हरियाणा पुलिस भी एक्शन में आ गई है। हरियाणा के ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा को लेकर प्रदेश में एडवाइजरी जारी की है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने सभी SP और कमिश्नर को निर्देश दिया है। सभी जिलों में आंतरिक पुलिस बल को भी तैनात करने का निर्देश दिया है। साथ ही खुफिया नेटवर्क को अलर्ट रखे जाने को कहा है। पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर कील, लोहे, सीमेंट और खाई वाली बैरिकेडिंग का इंतजाम देख अब राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेताओं ने अपने तेवर नरम कर लिए हैं। पहले दिल्ली के बाहर पूरे देश में चक्का जाम का प्लान था, लेकिन अब दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। यहाँ सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा।
और सर दिल्ली को लेकर क्या फैसला लिया गया? दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। सर किसी प्रकार को मार्च या कुछ किसानों का? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा। जो जहाँ है वहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे। तो क्या किसान नेताओं का बदला हुआ प्लान दिल्ली पुलिस की टाइट सिक्योरिटी का आफ्टर इफेक्ट है? इसका जवाब सिर्फ किसान नेताओं के पास है। लेकिन राकेश टिकैत के बयान पर गौर करें तो यूपी और उत्तराखंड के किसानों को दिल्ली कूच के लिए स्टैंड बाई में रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है, जब दिल्ली में चक्का जाम नहीं करना, फिर किसानों को दिल्ली बुलाने के प्लान के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? शायद इसीलिए बॉर्डर सुरक्षा भारी है। किसान के नाम पर संग्राम सड़क पर भी छिड़ा है और आज संसद में भी देखने को मिला। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में किसान कानूनों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आज सियासी पार्टी के नेताओं का संसद वाला भाषण भी जरूर सुनिए। पार्लियामेंट की स्पीच को आप सुनेंगे तो समझने में आसानी होगी कि राजनीतिक दल किसानों के बिन बुलाए मेहमान क्यों बनना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को किसानों की क्या वाकई चिंता है या किसान बहाना है और असली मकसद सियासत चमकाना है? दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। जमा सवाल ये कि देश में खून की खेती कौन कर रहा? सड़क से संसद तक किसान प्रेमी दिखने के लिए जो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, उसका मूल मकसद क्या है? दिल्ली से लेकर पंजाब, बंगाल, बिहार किसान के नाम पर आंसू बहाने की जो होड़ मची है, सियासी पार्टियों के लिए उसका हासिल क्या है? पॉलिटिकल पार्टियों के लबालब उमड़े फार्मर लव की इनसाइड स्टोरी क्या है? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लेफ्ट, डीएमके जैसी पार्टियां क्यों खुद को किसानों का मुख्तार मान उनके लिए आंसू बहा रही है? पार्टी दर पार्टी इसका गुड़ा भाग आपको समझाए उसके पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब की सूरत में ये सवाल सुन लीजिए कि कृषि कानून में काला क्या है। आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। इस काले की खोज हर सियासी पार्टियों ने अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से किया है। जिसको जो सूट कर रहा है वो चुन रहा है। किसान सियासी पार्टियों के शतरंज के खेल में सिर्फ प्यादा दिख रहा है, जिसे हर कोई अपने हिसाब से चलाना चाह रहा, जिसे हर पार्टी अपने गेम प्लान के मुताबिक सेट कर रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने का किसान को सबसे बड़ा अचूक अस्त्र मानती है, लिहाजा सड़क पर पॉलिटिकल स्टंट करती है और संसद में मोदी विरोध का आवाज बुलंद करती है।
सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। किसान से मोहब्बत के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। अन्नदाता के आसरे सहानुभूति का वोट पाने की चाहत, और इसी चाहत में कभी राहुल गांधी किसानों के बीच दिखते हैं, कभी प्रियंका गांधी किसानों के प्रेम में सुरलहरी छेड़ती हैं। दिग्विजय सिंह को कृषि कानून में कुछ काला नहीं दिखा तो मोदी सरकार के मंत्रियों का बायोडेटा ही याद कर लिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप कृषि मंत्री तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की ज़मीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते हों। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वॉज ड्राफ्टेड इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली। असल में इस साल पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव हैं, तो अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव हैं। सियासी दलों की किसान पटकथा इन चुनावों को सेंट्रल कैरेक्टर मानकर ही लिखी हुई है। इसलिए जब कांग्रेस बोलती है तो अकाली दल का सुर लगता है, और जब अकाली दल बोलता है तो कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट लगती है। ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है, उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ। इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है। यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून USA यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया, और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? किसान आंदोलन की सियासी स्क्रिप्ट इतनी घिसी पीटी है कि इसके पीछे का एजेंडा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है, और वो है मोदी विरोध का एजेंडा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मोदी के सारे दुश्मन आकर मिल जाते हैं, नए पुराने सब एक हो जाते हैं। पंजाब में अकालियों को किसानों की नाराजगी सताते दिखी तो पाला बदल आंदोलन के दीवाने हो गए। दिल्ली की दहलीज पर किसानों के प्रदर्शन वाले इस प्रेम में शिवसेना भी जैसे इसकी कामयाबी के लिए 8 पहर उपवास कर रही है। हजारों किसान गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। चेयरमैन सर, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है, और पूरा देश उनके साथ है। तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा
तो हम देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खलिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो। महाराष्ट्र में गठबंधन की मजबूरी शिवसेना को बीजेपी से विरक्ति तक खींच लाई, लेकिन एनसीपी ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? कृषि मंत्री रहते शरद पवार की किसानों को लिखी चिट्ठी संसद में उछली तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल सामने आए। पवार की पहचान किसान बिल के समर्थन वाली नहीं बने, लिहाजा संसद में पवार के पक्ष में पटेल ने खूब बैटिंग की। खुलासा करना चाहूंगा शरद पवार जी के बारे में। यहाँ पर शरद पवार जी के एक पत्र को लेकर यहाँ पर कई बार सदन में कल सिंधिया जी ने और बाकी लोगों ने भी कहा है, तोमर जी ने भी अपने कहीं बाहर उसके बारे में वक्तव्य किया कि उन्होंने राज्यों को लिखा था कि कृषि कानून में संशोधन करने की जरूरत है, 2007 के एक पत्र को। उसमें पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि भाई मैं ये एक ड्राफ्ट बिल आपको भेज रहा हूँ, इस पे आपके कमेंट्स दीजिए, आप चर्चा करेंगे, इसमें फिर बाद में बातचीत होगी, इसके बाद ये बिल संसद में लाया जाएगा। वो बिल संसद में कभी आया ही नहीं, उसके बाद में चर्चा जारी रही होगी, जो भी कोई वजह होगी, लेकिन एक पत्र को एक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा उछाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी ये केवल यही चाहते थे जो आज किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसको मैं कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहता हूं। असल में महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकती गाड़ी किसान बिल के बवाल में पंक्चर ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी सब एक ही लीग चल रहे हैं। किसानों के समर्थन में लगने वाली विपक्षी आवाजों के बीच भेद करना मुश्किल है। किसान आंदोलन से यूपी, हरियाणा और पंजाब में अपना सियासी कद बढ़ाने की फिराक में आम आदमी पार्टी सड़क पर भी दिखती है और संसद में भी। किसानों के लिए संजय सिंह का दर्द संसद के पटल पर छलकता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया। दिल्ली से बिहार, बंगाल तक सब जगह यही हाल है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसानों को मानव श्रृंखला, ट्रैक्टर रैली, राजभवन मार्च, धरना और प्रदर्शन से जोड़ना चाहा। सड़क पर किसान आरजेडी से नहीं जुड़े तो संसद में पार्टी नेता उनके लिए अलग जगा रहे हैं। दर्द सिर्फ किसानों का नहीं, दर्द मोदी सरकार के संख्या बल का भी सता रहा है।